सुजान महतो नाम का एक सीधा साधा किसान था। सुजान की खेती पिछले कई सालों से सोना उगल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुजान महतो की पत्नी का नाम था बुलाकी। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शंकर। खेती बाड़ी के काम में सुजान महतो की अच्छी कमाई हो जाती थी। सीधे साधे किसान के हाथ में धन आते ही वह धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगा। साधु संतों का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारी अफसर और हाकिम भी सुजान महतो की चौपाल पर आते थे। सुजान मारे खुशी के फूला ना समाता। कोई साधु महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुजान की विनम्रता ऐसी थी कि सबके सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह ना कह दें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। सुजान ने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया। जो काम गांव के किसी किसान ने ना किया था, वह सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया तीर्थ स्थान के कुछ यात्री आ ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर स्वर में कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी ने गंभीर स्वर में कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किसी बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। अगली ही सुबह दोनों गया के लिए निकल गए। वहाँ पर उन्होंने अपना तीर्थ पूरा किया। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू हुई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह वाह मच गई। इसके बाद तो सुजान महतो मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। पूजा अर्चना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गायों को दोते समय भी उसे बछड़ों का ध्यान रहता कि कहीं कोई बछड़ा भूखा ना रह जाए। अब वे झूठ और प्रपंच से कोसों दूर था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके ले लो और जितनी मजदूरी कम दी जा सके उतनी ही दो। पर अब उसे मजदूरों के काम की कम और मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर दुखी ना हो जाएं। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उसको ताने कसने लगे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत ही समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छिन जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव चीज बिकेगी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में अब भगत जी की सलाह नहीं ली जाती। भगत के पास कोई भी नहीं जाता। दोनों लड़के और स्वयं बुलाकी दूर ही मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, परंतु अपने घर में घटता था। उसके लड़के सत्कार तो बहुत करते थे, मगर अधिकार अब उसके हाथ में नहीं था। अब वे घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी दाल छांट रही थी, तभी एक भिक्षु द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा कि दाल छांट लूं, फिर उसे कुछ दे दूंगी। इतने में उसका लड़का बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, उसे कुछ दे दो, नहीं तो वे दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा,
भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? भोले ने कहा, उन्हें तो रहने दो, वह तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफा कह दिया कि वह अब गृहस्थी के काम काज में दखल ना देंगे, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती कि अगर इनका यह हाल होगा तो मैं इन्हें भगत बनने ही ना देती। भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए। सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। भोला बोला, ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति जताते हुए कहा, भोला, यह तुम ठीक नहीं कह रहे। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो वे करते ही रहते। बैलों को साना पानी देते, गाय धोते और जो कुछ भी हो सकता वे करते। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान भगत ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई खड़ा हुआ घंटे भर से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो हो ना भगवान का काम करने के लिए। सुजान ने बुलाकी की बात को अनसुना करते हुए कहा, आटा कहाँ रखा है? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं। बुलाकी अपना माथा पकड़कर बोली, आटा मैंने मर मर कर पिसा है, अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गया और एक छोटी सी टोकरी में जौ भरकर ले आया। जौ सेर भर से कम नहीं थे। सुजान जौ से भरी टोकरी को लेकर भिखारी की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक भोला ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, मुफ्त का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, तो मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक समय खाकर दिन काटते हैं और पानी पीते हैं, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कहा, बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुजान खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ न कुछ काम करता ही था, पर उस पर भी उसका यह अनादर। उसी ने घर बनाया, अब वे द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वालों से जो रूखा सूखा मिले खाकर पेट भरता रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता था। संध्या हो गई, परंतु सुजान पेड़ के नीचे से नहीं उठा। कुछ देर गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला उसे बुलाने के लिए आया तो सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी वह ना उठा। तब उसकी पत्नी बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज्यादा क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर ही था। वह सोच रहा था, यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। अब इस घर पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। मैंने कभी फूलों की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से इसकी तरफ देखा भी नहीं। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझसे ही घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ, लुटाऊ हूँ और घर फूकू हूँ। सुजान बोला, मैं अब खा पीकर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी?
जाओ और अपने बेटों को खिलाओ। बुलाकी ने कहा, तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भोले ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख लेकर मत जाओ। सुजान ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब वह मुझे 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अभी तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो पूरी कर लो। बुलाकी ने भी खिसियाकर कहा, तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो रही हूँ। सुजान ने फिर कहा, तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ। बेटे तुम्हारे भी हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के होंगे। मेरे होते तो मेरी यह दुर्गति ना होती। बुलाकी ने कहा, मैंने सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखें वैसा काम करें। अब हमारा और तुम्हारा भला इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़के चाहते हैं। मैं तो ये बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों माया के चक्कर में पड़ते हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान ने क्रोध में पूछा, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी ने इस पर कहा, बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठा। बुलाकी हार कर अंदर चली गई। सुजान भगत के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु परिस्थितियों ने ऐसा उलटफेर किया कि उसे खबर ही ना रही। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। अब तक जिस घर में वह राज करता था, अब उसी घर में वह किसी पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसको श्रद्धा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफी हो गई। गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो रहा था, परंतु सुजान बैलों का चारा काट रहा था। जब से सुजान ने काम छोड़ा था, हमेशा चारे के लिए हाय हाय होती रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, परंतु चारा पूरा ना पड़ता था। आज वे अपने छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने चारे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेर मुंह उसकी पत्नी बुलाकी उठी तो चारे का पहाड़ देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हो गया। माँ से बोला, क्या माँ, शंकर आज रात को ही उठ गया था। बुलाकी ने बताया, वह तो पड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा तुमने ये चारा काटा होगा। मैं तो सवेरे उठ नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझसे उठा नहीं जाता। बुलाकी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या यह चारा तेरे बापू ने काटा है? भोला बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है। रात भर सोई नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं अम्मा। जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी बोली। क्रोधी तो वे सदा से ही थे, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी। भोला ने कहा, शंकर को जगा दो माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊंगा। जब तक भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तब तक सुजान आधे से ज्यादा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से अपना काम शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की
उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हो गई। सभी किसानों ने हल छोड़ दिया, परंतु सुजान भगत अपने काम में मगन रहा। भोला भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू अब दोपहर हो गई है, हल खोल दो। सुजान बोला, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डंडा फेंक कर आता हूँ। बैल खोल दिए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डंडे फेंकने में लग गया। आधे घंटे बाद वह भी घर पर पहुंचा, मगर उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान न था। नहा धोकर आराम करने की बजाय उसने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बाकी किसानों की तरह भोला भी कमर सीधा ही कर रहा था कि सुजान भगत ने फिर से हल उठाया और खेतों की तरफ चल पड़ा। दोनों बैल बड़ी ही उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वे स्वयं ही खेतों में पहुंचना चाहते थे। भोला ने अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, वह घर पर ही पड़ा रहा। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे बाबू हल लेकर चले गए हैं। भोला बोला, जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भगत के इस नए उत्साह पर गांव में चर्चाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। बड़ा भगत बना हुआ था, माया के पीछे फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु सन्यासियों का डेरा दिखने लगा। उनका आदर सम्मान होता। अब सुजान भगत की खेती ने सोना जो उगल दिया था, बखारी में अनाज रखने की जगह ना मिलती थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई थी। चैत का महीना था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वह समय है जब किसानों को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भरकर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, जिनमें से एक भिक्षु वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराश लौट गया था। सहसा भगत जी ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगा आए? अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। सुजान भगत ने कहा, अच्छा तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। भिक्षु ने आश्चर्य से ढेर को देखा और कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दो उतना ही लूंगा। सुजान ने कहा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षु के पास एक चादर थी, उसने 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझ गया और आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोले की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा और कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सुजान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम सकुचाते हो, और भरो। भिक्षु ने और अनाज भरा, फिर भोला की ओर देखने लगा। सुजान भगत ने फिर कहा, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। जितना तुमसे उठाया जा सकता है उठा लो। भिक्षु डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाने ना दी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी और दूसरे भिक्षुओं को हंसने का अवसर मिल जाएगा। उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर ली और उसमें अनाज भरा। गठरी बांधकर बोला, इसे उठा लो बाबा। भिक्षु ने कहा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। सुजान बोला, अरे
इतना भी ना उठ सकेगा। बहुत होगा तो मन भर, थोड़ा जोर लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षु ने गठरी को उठाने की कोशिश की, पर वह भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। वह बोला, भगत जी, ये मुझसे ना उठ सकेगी। सुजान भगत ने पूछा, अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर सुजान भगत ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा ली। फिर वो भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगे। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, सान पर चढ़ी तो लोहे को भी काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े ही महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जिसमें लाग नहीं है, गैरत नहीं है, वे जवान भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने यह असाधारण बल उन्हें प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की तरफ देखा और बोले, यह भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ही नहीं हुआ। उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। उनके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार अब खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों पहले की बात है जब कुंतल देश पर राजा सूरजभान का राज था। राजा सूरजभान एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा सूरजभान अपनी प्रजा के भलाई के लिए काम करते थे। राजा का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। किसी भी जीव को मारना उनके राज्य में पाप समझा जाता था। उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। और तो और यदि बाहर से कोई प्राणी यहाँ आ भी जाता, राजा उसे खाली हाथ ना भेजते। राजा सूरजभान की महानता का परिचय इस बात से भी पता चलता था कि उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा बाजार लगवाया था जहाँ अगर कोई बाहर का व्यापारी उस बाजार में अपना सामान बेचने के लिए आ जाता, चाहे वे अन्न हो, वस्त्र हो या अन्य कोई भी वस्तु, यदि वे वस्तु शाम तक नहीं बिक पाती थी तो राजा साहब उसे स्वयं जाकर खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज में कोई खाली हाथ वहाँ से निराश ना लौटे। और अपनी प्रजा के लिए राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी। शाम के समय राजा के सेवक पूरे नगर में घूमते और जब भी किसी आदमी को कोई वस्तु या कोई सामान लिए हुए बैठा देखते थे, जिस किसी ने भी उसका सामान ना खरीदा होता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उस व्यक्ति की इच्छा और जरूरत के अनुसार वस्तु की जो भी कीमत होती थी वे कीमत देकर वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। अब तो महाराज सूरजभान की कीर्ति तीनों लोक में फैल गई। यहाँ तक कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला व्यापारी उनके राज्य में आया। उसके हाथ में एक संदूक था और उस संदूक में कुछ टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हुई थी और कुछ कूड़ा करकट व कचरा भरा हुआ था। कूड़ा करकट, टूटी फूटी चीज और कचरा रखने का अर्थ है दरिद्रता। यानी उस संदूक में व्यापारी ने
दरिद्रता जमा कर ली और उस संदूक को लेकर वे राजा सूरजभान के राज्य में पहुंच गया। इस तरह से वे नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गया। ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो कूड़ा कचरा खरीदेगा। पूरा दिन वह आदमी उस बाजार में बैठा रहा, परंतु किसी ने भी उसका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब शाम का समय हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने निकले, यह देखने के लिए कि किस किस का कौन सा सामान बिकने से रह गया। और जिस किसी का भी सामान बिकने से रह गया था, राजा के सेवक उचित मूल्य देकर वे सामान खरीद रहे थे, ताकि कोई भी व्यक्ति निराश होकर उस बाजार से ना लौटे। बाजार में घूमते घूमते राजा के सेवकों ने देखा कि एक आदमी संदूक लेकर बाजार में बैठा हुआ है। राजा के सेवक उसके पास गए और कहने लगे, अरे भाई, तुम इस नगर में नए नए दिखाई देते हो, क्या हुआ? तुम्हारा कोई सामान बिकने से रह गया है? तुम इस संदूक में क्या लेकर आए हो? हम लोग राजा के सेवक हैं और राजा के आदेश के अनुसार जिस भी व्यक्ति का सामान बिकने से रह जाता है, हम उसका सामान खरीद लेते हैं। तुम हमें यह बताओ कि इस संदूक में क्या है और इसकी क्या कीमत है? वे आदमी कहने लगा, महाशय, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, मतलब मैं इसमें कूड़ा कचरा भरकर लाया हूँ और इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस आदमी की ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी राज कर्मचारी हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारे संदूक में कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो इसे भला कौन खरीदेगा? इसकी कीमत तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। वे आदमी कहने लगा, श्रीमान, अगर इस पेटी को कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना था कि आपके राजा के यहाँ से कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति का सामान बाजार में नहीं बिकता, उसका सारा सामान यहाँ के राजा खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ ही सुना था। उस आदमी की यह बात सुनकर राजा के सेवक कहने लगे, अरे भले आदमी, तुमने सही सुना था। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको। हम अभी महाराज के पास जाकर उनसे पूछकर आते हैं। उनमें से एक सेवक महाराज सूरजभान के पास गया और कहने लगा, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक बड़ा ही विचित्र व्यापारी आया है। वे अपने संदूक में कूड़ा करकट भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब राजा कहने लगे, सेवक, तुम उस आदमी से मूल्य कम करवाने की कोशिश करो और जितने कम से कम मूल्य पर वे देने को तैयार हो, उस मूल्य पर वे संदूक खरीद लो, लेकिन उसका सामान लेकर उसे वापस मत लौटने देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। राजा का सेवक वापस उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, अरे व्यापारी, हम तुम्हारे इस संदूक की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। अब तो तुम खुशी से अपना यह संदूक हमें दे दो और खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। सेवकों की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, हुजूर, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा माल खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं इसे लेकर वापस चला जाऊंगा। सेवक कहने लगे, हम तुम्हें इस संदूक के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अब यह तो इस संदूक के लिए पर्याप्त है। परंतु वह व्यापारी 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ था। कहने लगा, नहीं भाई, यदि तुम्हें मेरा सामान लेना है तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो, नहीं तो मैं चला। तब वह सेवक लौटकर
वापस राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमने उस व्यापारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, पर फिर भी वे नहीं मान रहा। उसका संदूक तो कचरा और दरिद्रता से भरा हुआ है, पर वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ है। हमें उस कचरे को नहीं खरीदना चाहिए। महाराज सूरजभान कहने लगे, सेवक, यह मेरे वचन की परीक्षा है। मैं किसी भी आदमी को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यदि वह वापस चला गया तो मेरा वचन झूठा साबित होगा और मैं हमेशा सच के साथ हूँ, झूठ के साथ नहीं। इसलिए तुम जाओ और वे आदमी जो भी कीमत मांग रहा है वे कीमत देकर उसकी सारी वस्तुएं खरीद लो। वह सेवक वापस लौटकर उस व्यापारी के पास पहुंचा और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्रता से भरी हुई संदूक उसने खरीद ली। व्यापारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत ही खुश था। उसने सेवकों को धन्यवाद दिया और राजा सूरजभान का गुणगान करते हुए वे वहां से वापस लौट गया। सेवकों ने वे दरिद्रता से भरी हुई संदूक उठाई और राजा के सामने पेश हुए। राजा ने आदेश दिया कि इस पेटी को महल में रखवा दिया जाए। अब राजा ने उस व्यापारी से जो दरिद्रता से भरा हुआ संदूक खरीदा था, उसकी वजह से राजा का अब बुरा समय शुरू होने वाला था। रात में जब सोने का समय हुआ तो राजा के महल के दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकलकर बाहर जाने लगी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उसने बहुत ही सुंदर आभूषण पहने हुए थे, मानो वह कोई देवी प्रतीत होती थी। महाराज सूरजभान महल के बाहर ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस सुंदर स्त्री को महल के बाहर जाते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री को आवाज लगाई और पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? इतनी रात के समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और किस तरफ जा रही हैं? राजा ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। राजा के सभी प्रश्नों को सुनकर वह देवी कहने लगी, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आज तक तुमने सच का पालन किया और हमेशा अच्छे काम किए, इसलिए आज तक मैं आपके राजमहल में निवास करती रही। परंतु आज आपके महल में दरिद्रता आ चुकी है और जहाँ दरिद्रता रहती है उस जगह लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। आज आप महल में संदूक भरकर दरिद्रता को ले आए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा उस दरिद्रता के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता के ऐसे वचन सुनकर राजा सूरजभान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। आपको जाना है तो जाइए, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। सिर्फ धन के लोभ में आकर मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। राजा के इतने स्पष्ट वचन सुनकर देवी लक्ष्मी राजा के महल को त्याग कर चली गई। देवी लक्ष्मी के जाने का मतलब था कि राजा के महल में अब धन का अभाव होने वाला था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि राजा के महल से एक बहुत ही सुंदर युवक बाहर की तरफ जा रहा था। जब राजा ने उसे देखा तो उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी हैं, धर्मात्मा है, हमेशा धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था, परंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को छोड़कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी आपको छोड़ कर के जा रहा हूँ। जब लोग मुझे अपनाते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। राजा सूरजभान कहने लगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। और फिर दान भी महाराज को छोड़कर चला गया। उसके बाद
एक और सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। राजा ने उस सुंदर पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं। वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, परंतु अब आपके घर से लक्ष्मी, दान ये सभी चले गए हैं, तो इन सब के बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नमस्कार किया और बड़े ही आदर पूर्वक उसे जाने दिया। अगले ही क्षण एक बहुत ही सुंदर स्त्री महल के दरवाजे से निकलती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे भी रोक कर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? वह देवी कहने लगी, राजन, मैं कीर्ति हूँ। जब आपके महल में लक्ष्मी, दान, यश ये सब ही नहीं रहे, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। राजा ने बड़े आदर पूर्वक उसे भी जाने दिया और फिर आखिर में एक बहुत ही सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर राजा चौंक गया। राजा ने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे महल को छोड़कर जा रहे हैं? वह पुरुष कहने लगा, राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ पर निवास करता था, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति सभी जा चुके हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी अकेला यहाँ पर क्या करूँगा? सत्य की ऐसी बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, हे देव, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। आप क्यों मेरा त्याग कर रहे हैं, जबकि मैंने तो आपका त्याग नहीं किया। मैंने आपको नहीं छोड़ा, इसीलिए तो लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति मुझे छोड़कर चले गए। हे देव, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा। मैंने तो सभी प्राणियों की भलाई के लिए यह प्रण किया था कि मेरे राज्य में आने वाला कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। जो भी मेरे राज्य में अपनी वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उसे खरीदूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस व्यापारी से दरिद्रता भरी संदूक को खरीद लिया। इस दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा था कि वे उस जगह पर निवास नहीं कर सकती जहाँ पर दरिद्रता हो, इसलिए देवी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गईं और देवी लक्ष्मी के जाते ही यश, दान और कीर्ति भी मुझे छोड़कर चले गए। परंतु अब यदि आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। राजा की बातें सुनकर सत्य कहने लगा, राजन, यदि आपने मेरे लिए इन सभी का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच एक पुण्य आत्मा और सत्यवादी हो, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। इसके बाद सत्य एक बार फिर से राजा के महल में लौट गया। सत्य जब राजा के महल के अंदर चला गया तो कुछ ही देर के बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर वापस महल में आई। उसे देखकर राजा कहने लगा, हे देवी, आप तो कीर्ति मालूम पड़ती हैं। आप तो अभी अभी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर आप वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करना। मैं लक्ष्मी, यश, दान इन सब के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती। इसलिए जहाँ भी सत्य रहेगा मैं भी वही रहूंगी। और फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और कीर्ति राजमहल में चली गई। अगले ही पल यश भी वहाँ पर लौट आया। राजा ने उससे भी पूछा, माशे, आप तो यश हैं,
आप तो मुझे छोड़कर जा चुके थे और फिर थोड़ी ही देर बाद लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान हो, दानशील हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान होगा, मैं भी वहीं पर रहूंगा। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। यह कहकर वह पुरुष राजमहल में प्रवेश कर गया। इसके बाद दान भी लौटकर महल में आया तो राजा ने उससे पूछा कि आप लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, क्योंकि आपके महल में सत्य विराजमान है। कोई पुरुष कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसका दान तभी सफल माना जाएगा जब वह धन सत्य से कमाया गया हो। और जहाँ भी सत्य रहता है, मैं वहीं पर रहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है श्रीमान, आपका भी मेरे महल में स्वागत है। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे देवी लक्ष्मी, आप वापस लौटकर क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर सत्य, यश, दान, कीर्ति सभी निवास करते हैं और इन सब के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए लौटकर आई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ है जिसमें दरिद्रता भरी हुई है। तब लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, मेरी कृपा से दरिद्रता से भरी हुई वह पेटी सोने के रत्नों में बदल जाएगी। असल में वह व्यापारी जो तुम्हें दरिद्रता से भरी हुई पेटी बेच कर गया है, वे कोई साधारण पुरुष नहीं था। वे स्वयं धर्मराज थे जो तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी का रूप बनाकर आए थे और तुम इस सत्य की परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने सत्य का वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी राजा के महल में प्रवेश कर गई और उनके प्रवेश करते ही कूड़े करकट से भरी हुई वह पेटी रत्नों और सोने के सिक्कों में बदल गई। इसके कुछ समय के बाद स्वयं धर्मराज उस व्यापारी के रूप में राजा के सामने आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं? तब धर्मराज अपने असली स्वरूप में आए और कहने लगे, राजन, मैं स्वयं धर्म हूँ। मैं ही एक व्यापारी के रूप में तुम्हारे राज्य में आया था और मैं ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में दरिद्रता से भरी हुई पेटी तुम्हारे सेवकों को बेची थी। यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया गया था और तुमने अपने सत्य के बल पर मुझे जीत लिया। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा सूरजभान कहने लगे, धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस इतनी ही अभिलाषा है कि आप सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। धर्मराज ने राजा सूरजभान को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। इस प्रकार राजा सूरजभान ने सत्य के बल पर सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मनुष्य को भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके पास लक्ष्मी, यश, दान, कीर्ति सभी अपने आप बने रहते हैं।